लेकिन मेरे लिए खास बात, खासकर उस सेमीफाइनल में, ये थी कि आप कितने शांत थे। जब आपने 100 रन बनाए तब भी कोई जश्न नहीं, आप बहुत शांत थे। आप खुद से बात कर रहे थे, शायद प्रार्थना कर रहे थे, खासकर जब एलिसा हीली ने आपका कैच छोड़ा था। हाँ। लेकिन ये शांति कहां से आई? सिर्फ आप जानते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे आपने अपने चारों ओर की सारी आवाजें बंद कर दी हों। ये किसी के लिए भी खेल में काफी असाधारण बात है। तो वो कहां से आया, वो अंदरूनी विश्वास? मैं नहीं जानता इसे कैसे बयान करूं। मुझे बस ऐसा लगा, मुझे लगता है उस पल में मुझ पर कुछ अलौकिक सा आ गया था, और यही एक तरीका है जिससे मैं इसे बयान कर सकता हूं। क्योंकि जब अब भी मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और सोचता हूं कि मैं इतना शांत कैसे रह सकता था, उस पल में मैं इतना संयमित कैसे रह सकता था, ये बहुत मुश्किल था। खासकर उस सारी घबराहट के साथ जिससे मैं गुजर रहा था, खासकर जब मुझे 2 मैच पहले टीम से बाहर कर दिया गया था और फिर वापसी करके घर में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए उम्मीदों का दबाव। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे, आप जानते हैं, या कुछ ईश्वरीय शक्ति, जैसे उसकी कृपा मुझ पर है, यीशु का हाथ मेरे ऊपर है। और जब मैंने वो 50 और फिर 100 रन बनाए, मुझे पता था कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, और मेरा जश्न न मनाना खुद को याद दिलाने के लिए था कि जेमी, काम अभी बाकी है, भारत को जीतना है। और जब भी ख्याल आते थे, क्योंकि सही सही। आप जानते हैं, जब भी ये ख्याल आता था कि कहीं मेरी विकेट न गिर जाए या मैं आउट ना हो जाऊं, तो हमारा होटल मैदान के ठीक बगल में था। मैंने उस होटल की ओर देखा और खुद से पूछा, जेमी, कल तुम्हें किस बात से ज्यादा खुशी मिलेगी? तुम सुबह उठो और तुम्हारे पास 50 रन हो, 80 या 100 रन हो, लेकिन तुम्हारी टीम हार जाए, या फिर तुम सुबह मुस्कान के साथ उठो और हम वर्ल्ड कप फाइनल्स खेलने जा रहे हो? और मैंने कहा, वर्ल्ड कप फाइनल्स खेलना। मैं चाहती थी कि भारत की जीत में मदद कर सकूं। ये मेरे स्कोर के बारे में नहीं है, ये भारत को जिताने के बारे में है। और सब कुछ अपने आप सही होता चला गया। जब आप चिंता से गुजर रहे होते हैं तो कभी कभी यह आपके काबू से बाहर हो जाता है। मैंने इसे हराने की कोशिश की, मैंने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की, ये और भी बुरा हो गया। लेकिन जब आपको पता होता है कि कोई आपसे बड़ा है, जो आपको बहुत प्यार करता है और आपकी मदद कर सकता है, आपकी चिंता से भी ज्यादा मजबूत है, तो मुझे लगता है कि इससे आपके ऊपर से बहुत सारा दबाव हट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जानते हैं, आपने यीशु, अपने विश्वास और चर्च का भी जिक्र किया। और ये थोड़ा विवादास्पद सवाल है, क्योंकि एक समय था लगभग 1 साल पहले जब आपके धार्मिक विश्वास को निशाना बनाया गया था। यहाँ तक कि आपके परिवार को भी निशाना बनाया गया था। सर, सच कहूं तो मुझे याद है जब ऐसा हुआ था, मेरे लिए ठीक था, लेकिन जब मेरे माता पिता को भी उसमें घसीटा गया, किसी ऐसी चीज के लिए जो हमने नहीं की थी, उस समय हमने जो किया वह नियमों और कानूनों के अनुसार था। मुझे लगता है हमने परिवार में बात की थी और सबने कहा, यह हमारी लड़ाई नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे इरादे सही थे, हमने कुछ गलत नहीं किया है, और परमेश्वर हमारा गवाह है। अगर कुछ है तो परमेश्वर हमारे लिए लड़ेंगे।